हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, अभी अभी ये क्लास मैंने लाइव की थी। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से इस क्लास को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो क्लास बीच में रह गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये हम लोगों ने एक नई यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट की है जो एचआरएम के अंदर आती है। इसके अंदर बहुत सारे आपके चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे पर्सनैलिटी, परसेप्शन, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्रुप स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल है, डायनेमिक सिस्टम है। बहुत सारी जो चीजें हैं इसके अंदर आपको दी हुई हैं। तो वो सारी की सारी जो चीजें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। और पहले वाली जो क्लास है वो मैं मतलब पढ़ी रहने देंगे यार, ठीक है। इसको कवर कर लेना। इसके अंदर मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक को कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ये सारी चीजें आपको मैं फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, सभी बच्चे देख लेना और बेल आइकन को दबा लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आपको सारी क्लासेस के लिंक हैं वो मिल जाएंगे, पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हमेशा आपको देखता है कि दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल है और दूसरा आपका बिहेवियर है। दोनों के साथ मिलकर के क्या बना है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बना है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो वर्क टुगेदर करते हैं। किसके लिए? अपने एक मेन या बेसिक या एक, दोनों का अगर मैं बोलूं तो समान, जिनका लोगों का गोल होता है, सिर्फ एक गोल को प्राप्त करने के लिए, समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर दो या दो से ज्यादा लोग आपस के अंदर क्या करते हैं, वर्क करते हैं ग्रुप के अंदर रह करके, क्या उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ऑर्गेनाइजेशनल बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी की, कंपनी की यहां पर बात करते हैं। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूं यहां पर लाइक दैट की एक कंपनी, कंपनी का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल है। अगर मैं किसकी बात करूं, यहां पर एक स्कूल की बात करूं या क्लब की बात करूं, ये आपके सारे के सारे एग्जांपल हैं किस चीज के? ऑर्गेनाइजेशनल के। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बिहेवियर, बिहेवियर रेफर टू द एक्शन एंड रिएक्शन परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल एंड और ए ग्रुप। कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स का एक टोटल हो सकता है एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल और बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो इनके द्वारा एक ग्रुप में रह करके किस तरीके से एक्शन रिएक्शन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके किस तरीके से अपना बिहेवियर करता है, किस तरीके से एक्शन रिएक्शन करता है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्या होता है, is a field of the study, the organizational behavior is a field of the study, investigate करता है impact that individual and group and structure have on behavior with organization। अगर मैं बात करूं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके एक जो आपका इंडिविजुअल पर्सन है, एक ग्रुप है, या आपके अदर जितने भी लोग आपके क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से एक्शन लेते हैं, किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, उस चीज की स्टडी करने को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऐसा इसलिए किया जाता है भाई, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जा सके, इफेक्टिव तरीके से उसको पूरा किया जा सके। व्हाट पीपल डू, ऑर्गेनाइजेशनल की जो परफॉर्मेंस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो किस तरीके का एक्शन रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से उनकी जो बिहेवियर है, किस तरीके से उनके बिलीफ सिस्टम है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो उन सारी चीजों
चीजों को देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उन चीजों की स्टडी की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का? मीनिंग है द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज कंसर्न द वे इन द सच, क्या करती है ये, वे इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ, यहां पर वही बात बोली है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके कुछ लोग किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, उनकी स्टडी करने को, उनकी साइंटिफिक स्टडी या प्रैक्टिकल उनकी नॉलेज को गेन करने के लिए जो आप कदम उठाते हो उसको ही क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसी स्टडी के अंदर क्या होता है, जो इंटरेक्ट होते हैं मेंबर एक दूसरे के साथ या बाहर का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इन चीजों का पता किया जाता है। फर्दर द इंफॉर्मेशन गैदर from such a study is help in achieving the organizational effectiveness। यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर ऐसा इसलिए किया जाता है, लोगों की इंफॉर्मेशन इसलिए इकट्ठी की जाती है, लोगों की जो बिहेवियर है या उसका जो इंटरेक्शन है वो उनकी इसलिए साइंटिफिक वे से स्टडी की जाती है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। जब हर पर्सन को समझेंगे भी वो कैसे काम करता है, किस तरीके से उससे काम करवाया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को समझ करके उनको किस तरीके से उनसे काम ले सकते हो, उसको ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोला जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को क्या करती है, बढ़ाती है। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो गोल हैं उनको कवर अप किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बोथ ग्रुप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ऐसी स्टडी की जाती है जो इंडिविजुअल और साथ के साथ एक ग्रुप दोनों की परफॉर्मेंस को देखती है, दोनों की एक्टिविटी को देखती है कि वो ग्रुप में रह करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके कुछ ग्रुप या कुछ इंडिविजुअल किस तरीके का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द कंसर्न विद द पीपल, थॉट्स उनके क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, उनके इमोशन क्या, वो किस तरीके से एक्शन लेते हैं वर्क टास्क के ऊपर, उन सारी चीजों को समझा जाता है। उसके बाद यहां पर देखो कि एक जो मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द सेंट्रल टू द मैनेजमेंट टास्क। एक मैनेजमेंट के कुछ टास्क होते हैं, सेंट्रल टास्क होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को समझना होता है। अंडरस्टैंड करने का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है, बिहेवियर पैटर्न को समझना, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों चीजों के अंदर कोई भी बंदा किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से करता है, और वहां से हम प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर को कि आने वाले टाइम में वो बंदा किस तरीके से, उसका अनुमान लगाया जाता है कि वो किस तरीके की क्या करने वाला है, रिस्पॉन्स देने वाला है। इलिसिटिंग बाय द वेरियस जो आपके क्या होते हैं यहां पर जो मैनेजिकल एक्शन एंड क्या होती हैं आपकी फाइनल टू यूज अंडरस्टैंड द, मतलब उन चीजों को आप क्या करते हो, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके उसको बाद में क्या करने लग जाते हो, प्रिडिक्ट करने लग जाते हो कि ये बंदा इस तरीके का व्यवहार करता है, अगर ऐसा काम इसको दिया जाता है तो इससे किस तरीके से काम निकलवाया जा सकता है। और उस बंदे पर आप लोग उसके बिहेवियर को स्टडी करके, उसके बिहेवियर को समझ करके, उसकी फीलिंग को, उसके थॉट्स को, उसके इमोशन को समझ करके आप क्या कर सकते हो, उस बंदे को कंट्रोल कर सकते हो, आने वाले टाइम पर उससे काम निकलवा सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अप्लाई द नॉलेज गेन अबाउट द इंडिविजुअल, ग्रुप एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर बिहेवियर टू मेक ऑर्गेनाइजेशनल मोर एंड मोर की यहां पर बात की जाती है। मतलब इस प्रकार अगर मैं बोलूं तो संगठन के अंदर जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार को समझा जाता है, समूहों के व्यवहार को समझा जाता है, और संगठन को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एक अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको जनरेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर आपके सामने 4 राइटर हैं जिन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को क्या किया, एक्सप्लेन किया। सबसे पहले डेविस और न्यूस्ट्रॉम की बात करते हैं। न्यूस्ट्रॉम क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is a study and application of the knowledge about how people act within the organization। कुछ लोगों की स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। इस तरीके से हम जानकारी को प्राप्त करते हैं कि कोई भी बंदा व्यवहार कैसे करता है, एक संगठन के अंदर रहकर के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर के कोई बंदा किस तरीके से अपना व्यवहार करता है, उसकी बात यहां पर बोली जाती है।
उसके बाद फ्रेड लुथांस की बात करते हैं, ये बंदा बोलता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द डायरेक्टली कंसर्न करता विद इन द अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्रेंड लुथांस है, इनके अकॉर्डिंग जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक लोगों के जो व्यवहार है वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अगर समझ लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके ह्यूमन बिहेवियर होते हैं उनको समझ करके उनका पूर्ण अनुमान लगा करके उन पर नियंत्रण करना ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है। उसके बाद जॉन और आपका जो कैथ डेविस है, इन्होंने क्या मतलब डेफिनेशन दी है, इन्होंने भी यही बोला है कि एप्लीकेशन वाली तो मैंने ऊपर पढ़ाई दी आपको, नॉलेज हाउ पीपल इंटरेक्ट इन द ग्रुप। एंड यहां पर ये आगे बोलते हैं कि यहां पर क्या होता है, आइडेंटिफाई वे द सच पीपल कैन इंटरेक्ट एक्ट मोर इफेक्टिवली। यहां पर ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर बोला गया कि कोई भी बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर किस तरीके से काम करता है, उसके व्यवहार का पता करना, उसके बिहेवियर का पता करना, और आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स का यूज करना, ऐसे स्ट्राइव्स का यूज करना, ऐसे मतलब आप इक्विपमेंट का यूज करना ताकि हर पर्सन से इफेक्टिवली तरीके से, मोर इफेक्टिव तरीके से काम किया करवाया जा सके। उसके बाद डुर्बिन की बात करते हैं। डुर्बिन के अनुसार अगर मैं बोलूं तो डुर्बिन क्या बोलता है यहां पर, यह बोलता है कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ सिस्टमैटिकल अटेम्प्ट टू द अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच। ये बोलता है कि इंटीग्रल पार्ट होता है। अगर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे से काम करवाना चाहते हो, सिस्टमैटिकल तरीके से काम करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन के जितने गोल है उनको अच्छे से अचीव करना चाहते हो, तो आपका ये पहला काम ये होना चाहिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और उस लोग जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तभी उनको अगर अच्छे से समझते हो तभी उनसे क्या कर पाओगे, काम निकलवा पाओगे। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। उसके बाद बात करते हैं कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ सिस्टमैटिकल स्टडी। ये एक सिस्टमैटिकल स्टडी होती है। अगर मैं बोलूं तो सिस्टमैटिकल स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप यहां पर स्टडी करते रहते हो, किसी भी तरीके से आप कोई भी मतलब अंदाजा नहीं लगाते हो, एस्टिमेट नहीं लगाते हो। टाइम टू टाइम आप हर पर्सन को पहचानते रहते हो, स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टडी करते रहते हो, और एंड ऑफ द डे उसको एक अच्छे तरीके से आप क्या कर लेते हो, कंट्रोल में कर लेते हो, उसको चला लेते हो। ठीक है, हर चीज के जो कॉज एंड इफेक्ट होते हैं उनको पकड़ते हो यहां पर। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है तो पता लगता है इंडिविजुअल पर किस कॉज का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो सारी स्टडी यहां पर की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। नंबर 2 पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि आपको इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बहुत सारी आजकल की टेक्निकें, बहुत आपका आसपास का इन्वायरमेंट है, इन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर स्टडी करना पड़ता है। ठीक है ना, इन सारी चीजों का आपको स्टडी करना पड़ता है कि किस तरीके का आपके आसपास के इंडिविजुअल है, किस तरीके का आपका इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किस तरीके के ग्रुप और इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, हर बंदे की पर्सनैलिटी, परसेप्शन, और इन सारी बातों को आप क्या करते हो, यहां पर समझते हो। तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसको बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। क्या होता है ये आपका, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर आप सारी चीजों को करके देखते हो। एप्लीकेशन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, ट्रेनिंग है, कंफ्लिक्ट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ठीक है, एटीट्यूड है। ये सारी चीजों को आप क्या करते हो, एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें होती हैं, इनको आप क्या करते हो, समझते हो, इनके बारे में लगातार आप क्या करते रहते हो, रिसर्च करते रहते हो, ताकि हर बंदे को, इंडिविजुअल को आसानी से समझा जा सके। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि यहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं कि हर बंदा किस तरीके का काम करता है, किस तरीके से उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद तो यही है ना कि लोगों के व्यवहार को जानना और उनको समझकर उनके ऊपर कंट्रोल करना और अपना काम निकलवाना या अपना काम करवाना। तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे बेटर कर सकते हो, जब उनके बिहेवियर को समझ सकते हो, उनके एटीट्यूड को समझ सकते हो, उनके परसेप्शन को समझ सकते हो, वो कैसे लर्न करते हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, ठीक है,
उनकी स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, तभी तो आप क्या कर पाओगे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाओगे ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये सारे काम किए जाते हैं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है ये क्या होता है आपका, मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे और सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं चीजें। उन सारी चीजों को मल्टीपल डिसिप्लिनरी के साथ आप क्या करते हो, मल्टीपल डिसिप्लिनरी के साथ आप क्या करते हो, काम करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द वे ऑफ थिंकिंग। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, एक तरीके का चिंतन होता है, मतलब एक तरीके का क्या होता है, सोचने का तरीका होता है कि हम यहां पर ये देखते हैं कि सोच विचार करने का एक ढंग है कि ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं आपके, मतलब जो आपके इंडिविजुअल लोग हैं उससे कैसे काम करवाया जाएगा, ग्रुप के अंदर कैसे काम करवाया जाएगा, ग्रुप कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। उन सारी एक्टिविटी को आप क्या करते हो, वे ऑफ थिंक करते हो और उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट का पार्ट क्या होता है भाई, आपको पता है, ये मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारा काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुछ प्लान बनाने पड़ते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है, कुछ स्टाफिंग करनी पड़ती है, किसी भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम हर चीज को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ प्लान बनाते हैं कि इस बंदे को यहां काम पर लगाना है, इस बंदे की सोच इस तरीके की है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से क्या होता है, जो आपके उद्देश्य हैं, गोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, उसको पूरा करने के लिए आप इस तरीके की स्टडी करते हो ताकि हर बंदे के जो माइंडसेट को समझा जाए, उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके साधन होते हैं, जितने भी आपके ह्यूमन सोर्स होते हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। वही तो काम है मैनेजमेंट का। काम यही होता है ना कि कम चीजों से ज्यादा यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना, वही चीज यहां पर बोली गई है। अगर आप अच्छे से ह्यूमन को समझ लेते हो, ह्यूमन बॉडी को समझ लेते हो, ह्यूमन किस तरीके से वर्क करता है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है, तो आप आसानी से उससे काम करवा सकते हो। ये क्या होता है, चेंज ओरिएंटेड होता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है ये क्या होता है, चेंज ओरिएंटेड होता है। यहां पर क्या कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर ऐसा होता है कि जो क्या कर देता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल माइंडसेट होता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है ना, एक बंदे की अगर मैं बोलूं कि किस तरीके की मनोवृत्ति है, किस तरीके का उसका एटीट्यूड परसेप्शन है, ठीक है ना, वो उन चीजों के अंदर ये परिवर्तन लाती है, उन चीजों को नई नई उन चीजों के लिए विधियां खोजती है कि किस तरीके से बंदे के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से बंदे का जो परसेप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं, बंदे की पर्सनैलिटी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बंदे को किस तरीके से हम गाइडलाइंस दें कि वो ग्रुप के अंदर रह करके अच्छे से वर्क करे, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, आपकी चेंज ओरिएंटेड होती हैं। क्योंकि जिस बंदे के अंदर जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजिंग नहीं लाते, तो ना ही आप लोगों के से डायनेमिक तरीके से काम करवा सकते हो, ना ही आप पर्सनैलिटी को चेंज कर पाते हो। तो चेंज ओरिएंटेड के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज रिलेटेड विद द एक्सप्लेनेशन। अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये क्या होता है, आपका एक्सप्लेनेशन रिलेटेड होता है। यहां पर क्या किया जाता है, प्रेडिक्शन की जाती है ह्यूमन की, ठीक है ना, ह्यूमन के बारे में आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेनेशन की जाती है ना, कि ह्यूमन की प्रेडिक्शन करके उसको कंट्रोल करना। ये सारी एक्टिविटी कहां की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है। यहां पर स्पष्टीकरण से संबंधित होता है कि वर्णन करता है हर बंदे के बिहेवियर का, कि कोई भी बंदा कंपनी, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई भी बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों नहीं करना चाहता, क्या दिक्कत है, क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लोग भाग जाते हैं, क्यों नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेडिक्शन की जाती है कि व्यक्ति कैसी कैसी सिचुएशन के अंदर काम करना पसंद करता है, कैसी में नहीं करता। जब ये सारी चीजें आपको पता लग जाती है तो बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होता है, बंदे की जो कंट्रोल है, बंदे का प्रेडिक्शन है, या बंदे का बिहेवियर समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देता है। ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इनको हर फील्ड के अंदर यूज किया जाता है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे बैंक है। हर बंदे से काम करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर हर फील्ड के अंदर कौन काम करता है, इंडिविजुअल या एक पर्सन काम करता है। तो उस पर्सन के बिहेवियर को समझना, जो बंदा आपके कर्मचारी होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप काम करते हैं, उनको समझ करके उससे काम करवाना,
आपका उसके लिए आपको हर जगह पर हर फील्ड के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है, न्यू फील्ड ऑफ स्टडी होता है। ये क्या होता है, आपका न्यू फील्ड ऑफ स्टडी होता है। यहां पर बहुत सारे आपके डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है ना। 1950 के बाद अगर मैं बोलूं तो लगातार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसके बारे में स्टडी बढ़ती जा रही है। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल एंड थ्योरी अलावा, इसके अलावा बहुत सारी इसकी अलग अलग पहचान बन गई है। जिस तरीके से आपका मैनेजमेंट है, जिस तरीके से आपका मैथमेटिक्स है, जिस तरीके से आपका साइंस है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आपका जो कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर एक उभरता हुआ सब्जेक्ट आपका बनता जा रहा है। ये न्यू स्टडी है फील्ड की और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर तीन तरीके के लेवल होते हैं, तीन तरीके के लेवल ऑफ स्टडी होती है। पहला होता है आपका इंडिविजुअल लेवल, दूसरा होता है आपका ग्रुप लेवल, तीसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तीन तरीके के आपके लेवल होते हैं जहां पर आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। पहले इंडिविजुअल पर्सन को समझते हो, फिर ग्रुप को समझना स्टार्ट करते हो, फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समझते हो। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर ग्रुप स्टडी, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल की लेवल की स्टडी। आप यहां पर तीन लेवल पर स्टडी करते हो। उसके बाद क्या होता है, ये नॉर्मेटिव साइंस होती है। ये क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस होती है, जो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत तरीके से क्या करती है, कुछ आपके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करती है, ठीक है ना। मानक विज्ञान इसको नॉर्मेटिव बोला जाता है कि कुछ इसकी जो प्रकृति है ना, इसका जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो थोड़ा किस तरीके का, नॉर्मेटिव साइंस के तरीके का है। यहां पर आप क्या करते हो, कुछ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए नए चीजों को खोजते हो कि हर बंदे को किस तरीके से मतलब कंट्रोल करके उससे काम अच्छे से लिया जाए। तो नॉर्मेटिव जो साइंस है इसके अंदर यही चीजें हैं कि कुछ सिद्धांतों को डेवलप किया जाता है और बंदे से काम कैसे करवाया जाता है, उसको कैसे लर्न करवाई जाए कोई चीज, कैसे उससे उसकी परसेप्शन चेंज की जाए, उन सारी चीजों के बारे में कुछ कुछ स्टडी होती है और कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अचीव किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज एन ऑप्टिमिक, जो क्या होती है आपकी अप्रोच होती है। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो आपकी क्या है, ऑप्टिमिस्ट आपकी क्या है, अप्रोच है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऑप्टिमाइज, जो अप्रोच का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल पर्सन है, उनकी ज्यादा से ज्यादा उनको क्रिएटिव बनाना, उनको प्रोडक्टिव बनाना, ज्यादा से ज्यादा उनको कोऑपरेटिव बनाना, हर चीज के लिए उनको क्या करना है, कोऑपरेटिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है और इनोवेट बनाने के लिए, उनको क्रिएटिविटी करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। ये तब होता है जब एक बंदे की आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो, तभी हमें पता लगता है ना इस बंदे को कैसे अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं ऑप्टिमम तरीके से। तो ये एक ऑप्टिमिस्ट अप्रोच होती है, आशावादी होती है कि हम आस रखते हैं कि आने वाले टाइम में हर बंदे की क्षमता को बेहतर बनाया जाएगा, उसको क्रिएटिव बनाया जाएगा, प्रोडक्टिव बनाया जाएगा, कोऑपरेटिव बनाया जाएगा और एक तरीके से मोटिवेट करके उसको पूरे संगठन के अंदर ऊपर लाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड साइंस की। आर्ट एंड साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ साइंटिफिक तरीके की आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल वे से कुछ करने के लिए साइंस के कुछ सिद्धांत होते हैं। जो आपका आर्ट होता है, आर्ट के अंदर ये होता है कि आप लोगों के व्यवहार का वर्णन करते हो, बिहेवियर का वर्णन करते हो, उनका अनुमान लगाते हो, वो आपकी कला होती है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द ह्यूमन बिहेवियर। यहां पर क्या किया जाता है, भी ह्यूमन के बिहेवियर को कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जाता। यहां पर ये केवल और केवल क्या है, ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ओनली फॉर केवल ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ह्यूमन के बिहेवियर को ही नहीं समझता, इसके अलावा भी इसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करते हैं, कुछ नई टेक्निक्स की, कुछ नए प्रयोग की, कुछ आसपास के वातावरण की, कुछ जो आपका स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। तो हमें यहाँ पर उस चीज के लिए भी बहुत सारी मदद यहाँ पर मिलती है। ये नॉट रिस्ट्रिक्टेड होता है, ह्यूमन बिहेवियर को अकेला स्टडी नहीं करता, सीमित नहीं है, ये आगे भी काम करता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ आपके कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 तरीके के आपके मेनली कंपोनेंट होते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मेक टू द अप ए ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, बिना किसी व्यक्ति के तो ना तो आपका ग्रुप बन सकता, ना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन बन सकता।
तो यहां पर कुछ की कंपोनेंट होते हैं। इंडिविजुअल जो पर्सन होता है ना आपका, जो इंडिविजुअल पर्सन आपका होता है, इंडिविजुअल पर्सन के साथ अगर मैं बातचीत करूं तो एक इंडिविजुअल के द्वारा ही एक बड़ा ग्रुप का निर्माण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एक पर्सन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। वन स्पेशल थिंग अबाउट द इंडिविजुअल दैट ईच पर्सन आपके क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हर बंदे की जो नेचर होता है, फीलिंग होती है, हर बंदे का एटीट्यूड, हर बंदे का परसेप्शन, हर बंदे का लर्निंग स्टाइल है, सारी की सारी चीजें अलग अलग होती हैं। हर बंदे का जो सोच, पर्सनैलिटी है वो अलग होती है। हर बंदे का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर करने वाला जो व्यवहार होता है वो भी अलग होता है। तो उन सारी चीजों को यहाँ पर समझा जाता है, उन सारी चीजों को लगभग आप लोग क्या करते हो, समझते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आप क्या करते हो, व्यवहार को समझते हो, उनके आधार पर कुछ आप क्या कर देते हो, यहां पर स्टडी करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर लोगों को कैटेगराइज कर देते हो, इंडिविजुअल को, और उनके बिहेवियर के लिए को डिस्क्राइब करते हो। कुछ मेथड आप चूज करते हो, कुछ प्रिडिक्शन करते हो, कुछ कंट्रोलिंग करते हो। ये सारी चीजें यहां पर आपकी होती हैं। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं कि इन ग्रुप्स की। ग्रुप्स के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, आपको पता है। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन मीन आ यूनिट विच टू और टू से ज्यादा जो आपके लोग होते हैं जो वर्क करते हैं ग्रुप के अंदर रह करके एक सेम पर्पज के लिए। देयरफॉर ह्यूमन ग्रुप हैज स्पेशल इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। इस एक एक ग्रुप की आपको स्टडी करनी चाहिए। हर ग्रुप का जो आपका बिहेवियर होता है वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मतलब दूसरे ग्रुपों के साथ से अलग होता है। तो ओबी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर के अंदर हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करनी पड़ती है कि जो आपके लोग हैं ग्रुप के अंदर रहकर के किस तरीके का क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं। उन सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, समझा जाता है, सोचा जाता है, उन सारी बातों को यहाँ पर देखा जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 की बात आती है जॉब एंड टेक्नोलॉजी। जॉब रेफर टू द टोटल वर्क असाइन टू द पर्सन एट द वर्क स्पेस। जॉब किसको बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक वर्क स्पेस के अंदर एक बंदे का अलग से क्या काम है, एक बंदा किस तरीके का काम करेगा। द जॉब इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल। जो जॉब होती है वो आपके पर्सन के या लोगों के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करती है, और इट इज द नेसेसरी टू द फोकस ऑन द जॉब। और हर बंदे को जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके अंदर हर बंदे को समझना चाहिए, क्योंकि वो जॉब है आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहां पर जॉब के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी आपकी आजकल की जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट यूज करते हो, तो कैसे टेक्नोलॉजी आपके पीपल के माइंड के ऊपर क्या करती है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, कैसे जो आपके पीपल के माइंड के ऊपर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। उन सारी चीजों को समझा जाता है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को लोग यूज करना चाहते हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहते। जॉब के ऊपर किस तरीके से जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, किस मतलब किस इक्विपमेंट का यूज करने पर, किस टेक्नोलॉजी का यूज करने पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। वो सारी बातें यहां पर देखी जाती हैं, समझी यहां पर जाती हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं यहां पर किस चीज की, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन की। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंड द वर्क रिलेशनशिप ऑफ द पीपल अंडर द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर देखा जाता है कि लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर अगर उनको समझ लिया जाता है, उनके व्यवहारों को समझ लिया जाता है, सब कुछ, तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा बंदा कितना सही तरीके से काम कर सकता है, कौन सा बंदा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं है। वो सारी चीजों के बारे में आप स्टडी कर लेते हो, हर सिचुएशन आपको पता होती है। उसके आधार पर आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए, कीप इन द माइंड नेचर ऑफ द वर्क, आपको पता लग जाता है कि किस बंदे को किस तरीके का आपका वर्क चाहिए, किस तरीके का वर्क उसको देना चाहिए। वो सारी बातें यहां पर आपको पता लग जाती हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, हर परिस्थितियों को समझते हो, हर सिचुएशन को समझते हो, तभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, मोर इफेक्टिव यहां पर हो जाता है। नंबर 5 पे बात करते हैं। नंबर 5 का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है नो ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश इन द वैक्यूम। अगर मैं बोलूं तो इन्वायरमेंट के बिना आपका जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, जीरो है।
इन्वायरमेंट होता है आपके आसपास का एरिया, जहां पर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर हमारा कुछ बाहर का इन्वायरमेंट होता है, कुछ अंदर का इन्वायरमेंट होता है। वो तभी आपको समझ आता है जब आप एक इंडिविजुअल के साथ बातचीत करते हो, इंडिविजुअल के परसेप्शन को समझते हो। अब मैं बता देता हूं कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी सच एज द फैमिली, गवर्नमेंट, सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका इंपैक्ट कहां पड़ता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। दीज कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हैव द इफेक्ट ऑन बिहेवियर ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, अब लोग भी तो इन्वायरमेंट से निकल करके आते हैं ना। लोग देखो, सोसाइटी आपकी, गवर्नमेंट आपकी, ठीक है, आपके सोशल इंस्टीट्यूशन, आपके आसपास का माहौल है, आपकी फैमिली है, और वो कहां रहती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी कहां रहती हैं, इन्वायरमेंट के अंदर रहती है। कहां रहती हैं? इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं। और लोग कहां से आते हैं? इसी इन्वायरमेंट से आएंगे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। कहां से आएंगे लोग? आपके ऑर्गेनाइजेशन से काम करने के लिए आएंगे। तो ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए, इनको बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपको। और दी ये सारी की सारी अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इट स्टडी हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ। यहां पर ये पता करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है आपका, ठीक है ना, बहुत सारे इन्वायरमेंट है आपके आसपास के, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, बड़े टाइप के आपके मैक्रो, जो आपके माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट है, दोनों टाइप के आपके इन्वायरमेंट होते हैं। किस तरीके का इन्वायरमेंट किस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन को इफेक्ट करता है, उस चीज की यहां पर स्टडी की जाती है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम लोग आसपास के इंडिविजुअल की, हम लोग ग्रुप्स की, हम लोग टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी हमारे लोगों के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालती है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से, वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है लोगों को, तो कैसा रिएक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इन पांचों चीजों को मेन कंपोनेंट माना जाता है। किसका कंपोनेंट माना जाता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ये की कंपोनेंट होते हैं, इनको समझना, इनको पढ़ना, इनको बहुत जरूरी होता है। आने वाली क्लासेज के अंदर हम लोग आगे कुछ ना कुछ पढ़ेंगे इसका, कि आगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या क्या नीड होती है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है, इसकी कुछ अजम्पशन होती हैं, वो कौन कौन सी बेसिक सी अजम्पशन इनकी होती हैं, नेचर क्या होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, डिसिप्लिन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि किस तरीके के आपके योगदान है, या इनके अंदर किन किन लोगों ने, किन किन सब्जेक्ट्स ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्या किया है, आकर के जो योगदान है अपना वो दिया है, ठीक है। डिसिप्लिन्स जो कंट्रीब्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोसेस पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्रोसेस कौन सी होती है। पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल के बाद ग्रुप की बात करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये उसके बाद आप लोग क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है उसको समझते हो, बिहेवियर को समझते हो, ठीक है। फिर प्रेडिक्शन, कंट्रोल, ये सारी बातें आपकी प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप क्या होता है, ये सारी की सारी बातें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना क्लासेस के साथ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त हो रही है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।